लगता कि टाइम टेबल तो वर्ड ही गलत है? क्या तुमने लिखा था कि 6:30 बजे वेकअप, 7 o'clock गो टू स्कूल, रिविजन करना है 2 सब्जेक्ट अ डे। बहुत इजी है, बहुत इजी। एक चार्ट में लिखना है कि यार सबसे डिफिकल्ट क्या लगता है, एसएसटी, मैथ, साइंस, उसको मैं 2 दिन दे देता हूँ, है ना। हिंदी को 1 दिन देता हूँ, इंग्लिश को 1 दिन देता हूँ। 2 दोस्त है, रोहित और आरव, सेम क्लास सेम ड्रीम के टॉपर बनना है, बट तरीका थोड़ा अलग था। रोहित भाई ने बोला कि यार डे 1 से प्लानिंग करूंगा, प्लॉटिंग करूंगा और टॉपर बन जाऊंगा। आरव भाई ने बोला यार ये टाइम टेबल बनाना, ये प्लान्स बनाना क्या कभी भला किसी का फॉलो हुआ है? किसी ने आज तक फॉलो किया नहीं है, तो मैं तो गो विद द फ्लो में रहूंगा, चिल मोड में रहूंगा और एग्जाम जब आएगी जब देखी जाएगी। तो देखते हैं यार इन दोनों की लाइफ में जब रिजल्ट वाला दिन आया तो किसको मिली ट्रॉफी और किसको मिली फ्लाइंग चप्पल। तो आओ शुरू करते हैं हाउ टू मेक अ परफेक्ट टाइम टेबल। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सृष्टि बम, आई एम एसएसटी मेंटोर एट फिजिक्स वाला और आज मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ परफेक्ट टाइम टेबल बनाने के लिए परफेक्ट स्ट्रैटेजी। सबसे पहले यार, क्या तुम्हें नहीं लगता कि टाइम टेबल तो वर्ड ही गलत है? क्या तुम्हारा टाइम, क्या तुम्हारा डे हर दिन सेम रहता है? क्या संडे को तुम स्कूल जाते हो? क्या हॉलीडेज में तुम स्कूल जाते हो? तो क्या यार हर दिन के लिए अलग अलग टाइम टेबल बनाओगे? तुमने हमेशा मुझसे सवाल पूछा कि मैम हमने टाइम टेबल बनाया था, बहुत शिद्दत से बनाया था मैम, 10 घंटे बैठ के बनाया था, बट 2 दिन ही फॉलो हुआ, इससे ज्यादा फॉलो हम कर ही नहीं पाए। क्या कारण रहा यार बेटा, सोच के देखो। तुमने लिखा था कि 6:30 बजे वेकअप, 7 o'clock गो टू स्कूल, 3 o'clock कम टू स्कूल, देन नैप टाइम, लंच टाइम, ट्यूशन टाइम, सेल्फ स्टडी टाइम। तुम मुझे बताओ, एक दिन अगर मम्मी ने कह दिया कि जरा बेटा पंखा साफ कर देना, या पापा ने कह दिया जाओ बेटा जरा कार धो देना, क्या तुम उसको मना कर पाओगे? नहीं। पर वो तुम्हारे टाइम टेबल में तुम्हारा रिविजन टाइम था, तो क्या ये कॉम्प्रोमाइज हुआ? हाँ, एक दिन कुछ गलत हुआ, तुमने कहा यार टाइम टेबल ही बेकार है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो शब्द है टाइम टेबल, यही गलत है। शब्द होना चाहिए था टारगेट ओरिएंटेड प्लान। यस, आप कभी अपने टाइम को डिवाइड करके नहीं लिख सकते हो कि आधे घंटे मुझे रिवीजन करना है, 1 घंटे मुझे ये करना है। यार उस दिन तुम बीमार हो गए, यार उस दिन तुम्हारे दोस्त आ गए, यार उस दिन मूवी का एक प्लान बन गया, होता है यार, डेफिनेटली होता है। तो आज से ये शब्द छोड़ दो, ये शब्द बोलना छोड़ दो टाइम टेबल। शब्द हम बोलेंगे वी विल मेक अ टारगेट ओरिएंटेड प्रोग्राम जो अचीवेबल होगा, जिसे तुम टॉप कर पाओगे, जिसे तुम्हारी लाइफ में डिसिप्लिन आएगा। तो टाइम टेबल बनाना नहीं सिखाऊंगी बच्चा, सिखाऊंगी तुम्हें एक ऐसा प्लान बनाना जिसे तुम अपनी स्टडीज में एस कर पाओगे। तो आ जाओ शुरू करते हैं। देखो यार, हम सभी के पास 24 आवर्स होते हैं, है ना। 24 आवर्स में इफेक्टिव टाइम कितना है हमारे पास? तो मैं अगर तुम्हें कहूं कि तुम्हारा 8 आवर्स हो गया भाई स्कूल में, 8 आवर्स तुम चले गए स्कूल, ठीक है मैम, 8 घंटे तो सोओगे यार, है ना, इससे कम तो तुम सोओगे नहीं, है ना, सोना भी नहीं चाहिए। तो 8 आवर्स तुम्हारा हो गया स्लीपिंग टाइम, स्लीपिंग टाइम। और मैं मान के चल रही हूँ कि तुम अगर हमारी लाइव क्लास ले रहे हो या कोई और ट्यूशन जा रहे हो तो 2 घंटे, अगर तुम क्लासेस भी ले रहे हो तो तुम्हारी 2 घंटे क्लास होती हैं, और तुम ट्यूशन जा रहे हो तुम्हारी 2 घंटे में ट्यूशन मान रही हूँ, तो 2 आवर्स में तुम्हारे मान रही हूँ ट्यूशन या फिर लाइव क्लास के। तो भाई 8, 8, 16, 17, 18 इफेक्टिवली तुम्हारे पास कितने आवर्स बचे? यू आर लेफ्ट विथ ओनली 6 आवर्स। यस, तो तुम्हें भाई 24 घंटे का टाइम टेबल बनाना ही नहीं था, तुम्हें हमेशा सिर्फ 6 घंटे का टाइम टेबल, टाइम टेबल नहीं, टारगेट ओरिएंटेड प्लान बनाना था। ये बात शायद तुमको जानकर थोड़ा सा शॉकिंग लगा होगा कि वी जस्ट हैव टू मेक अ 6 आवर प्लान। नाउ दिस इज सॉर्टेड कि हाँ हमारे पास 6 आवर्स है, जिस दिन संडे है उस दिन हमारा 8 दिन का जो स्कूल वाला टाइम है वो चला गया है, तो उस दिन हम थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा कर लेंगे, है ना, या तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कर लेंगे या कुछ एक्स्ट्रा रिवाइज कर लेंगे। तो संडे का प्लान थोड़ा सा अलग होगा, वीकडेज का प्लान थोड़ा सा अलग होगा। दोनों प्लान को थोड़ा समझ लेते हैं। पहले समझते हैं यार वीकडे का प्लान हम कैसे करेंगे। यार बात करें वीकडे की, तो तुम्हारे पास भाई 6 आवर्स थे। 6 आवर्स में मैं तुमसे कहूंगी कि तुम 3 घंटे बढ़िया खेलो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करो, जो तुम्हारी हॉबी है उस पर काम करो, पापा मम्मी से बातें करो, दोस्तों से बातें करो, घूमो फिरो, कुछ भी करो जो तुम्हारे मन को अच्छा लगता है। 3 आवर्स तुम दे दो सेल्फ को, तुमने खुद को दे दिया भाई, ये कम समय है ना, पर इतना समय पर्याप्त है, ठीक है। चलो अब बचे तुम्हारे पास लेफ्ट 3 आवर्स। बस इन 3 आवर्स को अपनी स्टडी को डेडिकेट करना है, तुम्हारा सवाल रहता है मैम होमवर्क करने का टाइम नहीं मिलता।
ये 3 घंटे को डिवाइड कर देंगे हम 3 स्लॉट में, 3 घंटे को डिवाइड कर देंगे। अच्छा तुम बोलोगे मैम खाना पीना रह गया था, लंच रह गया था, ये 3 घंटे तुम्हें दे रही हूँ, इसमें तुम लंच भी करोगे, डिनर भी करोगे, दोस्तों से बातें भी करोगे, मस्ती भी करोगे। संडे को तुमको मैं बहुत सारा भरपूर सेल्फ टाइम दूंगी, ठीक है। तो तुम्हारे पास जो लेफ्ट 3 आवर्स है उसको तुम 3 स्लॉट में डिवाइड कर लोगे, 1 आवर ईच, 1 आवर ईच। 1 घंटा तुम दोगे स्कूल वर्क को, 1 घंटा तुम दे दो स्कूल वर्क को, कोई दिक्कत नहीं है। बचे हुए 2 घंटे में तुम्हें कुछ नहीं करना है। जो तुमने आज लाइव क्लास में पढ़ा था, जो तुमने आज स्कूल में पढ़ा था, जो तुमने जहाँ भी तुमने आज पढ़ाई करी है, सिर्फ और सिर्फ रिविजन करना है 2 सब्जेक्ट अ डे। बहुत ईजी है, बहुत ईजी। एक चार्ट में लिखना है कि यार सबसे डिफिकल्ट क्या लगता है, एसएसटी, मैथ, साइंस, उसको मैं 2 दिन दे देता हूँ, है ना। हिंदी को 1 दिन देता हूँ, इंग्लिश को 1 दिन देता हूँ, बचे हुए दिनों में साइंस और मैथ कर लूंगा। समझ रहे हो, डिवाइड कर लो। सबका अलग अलग होगा, ऐसा नहीं है कि भाई सबका सेम हो जाएगा, ये सबकी प्रायोरिटी लिस्ट अलग अलग होगी। एक सब्जेक्ट को आज तुमने एसएसटी दिया और मैथ दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कल तुम एसएसटी और साइंस ले लो, अगले दिन तुम इंग्लिश और मैथ ले लो। समझ रहे हो, तुम इसका कॉम्बिनेशन बना लो कि 1-1 घंटे में इन चैप्टर्स को, इन सब्जेक्ट को दूंगा। बस इतना ही करना है, कोई टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक चार्ट बनाना है कि हाँ वीक में इस दिन एसएसटी और मैथ, इस दिन ये और ये, इस दिन ये और ये। यू आर सॉर्टेड। ये होता है द टाइम टेबल या द प्लान यू विल फॉलो टू एस इन योर पेपर। आई थिंक यू आर गॉट इट। नाउ नेक्स्ट इज आप वीकेंड पे बात कर लो, वीकेंड पे बात कर लो। कुछ ज़्यादा नहीं करना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। 8 घंटे तुम्हें और मिल गए हैं, 8 घंटे तुम्हें और मिल गए हैं। 8 घंटे में से 4 घंटे में तुम्हें कहूँगी तुम सेल्फ पे ही दो, है ना। 4 + 3 7 आवर्स सेल्फ को ही दो, सेल्फ को ही दो भाई, है ना। उस दिन तुम मूवी देखने जा सकते हो, उस दिन पापा मम्मी के साथ गप्पे मार सकते हो, कहीं घूमने जा सकते हो, अपनी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पे काम कर सकते हो। 7 घंटे खुद को दो, चिल करो। संडे भाई तुम्हारा दिन है, ठीक है। अच्छा तुम्हारी क्लासेस भी नहीं होती है उस दिन, है ना। रिविजन करो। बचे हुए कुछ अगर तुम्हारे पास टाइम रह रहा है, अगर तुम्हारे पास 4 घंटे और है, तुम्हारे पास यहाँ भी 7 आवर्स हो गए। इस 7 आवर्स में ट्राई टू टेस्ट योर सेल्फ, है ना। मैं तुम्हें बहुत पिन पॉइंट नहीं कर रही हूँ कि हाँ तुम्हें 1 घंटे 45 मिनट बेटा मैथ पढ़ लेना, 50 मिनट बेटा एसएसटी पढ़ना। नहीं, तुमने भाई पूरे वीक में पढ़ाई करी है, यहाँ कोशिश करो तुम टेस्ट कर लो। एनसीईआरटी के पीछे तुमने यहाँ पढ़ा था, ये चैप्टर है, कुछ नहीं करना है। एनसीईआरटी के पीछे की एक्सरसाइज ली, फटाफट सॉल्व करी, देखा उसके करेक्ट सॉल्यूशन क्या है, खुद को नंबर दे दिए और बता दिया कि भाई यहाँ मैं स्टैंड कर रहा हूँ, इतना पानी में हूँ, अगले वीक मुझे इस सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आई होप ये समझ में आ गया है कि परफेक्ट टाइम टेबल किसे कहते हैं। ऐसा नहीं लिखना है कि इतने बजे से इतने बजे तक नहाऊंगा, इतने बजे से इतने तक ब्रश करूंगा, नहीं। दिस इज हाउ यू मेक अ परफेक्ट टाइम टेबल फॉर योर एग्जामिनेशंस। आई होप दिस इज क्लियर। तो जब रिजल्ट का दिन आया भाई, रिजल्ट के दिन में हमारे रोहित भाई तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, उनको मजा आ गया है। आरव भाई सोच रहे हैं थोड़ा प्लान कर लेता, टाइम टेबल बना लेता तो सही रहता। अब अगले साल पक्का करूंगा, है ना, जो तुम सालों से करते आ रहे हो कि मैम इस बार तो रह गया रिजल्ट, अगले साल देखो, अगले साल आप मेरा रूप देखोगे। तो तुम्हारा हर साल यही है कि अगले साल, लेकिन इस साल मैंने तुम्हें बता दिया है कि टाइम टेबल नहीं, टारगेट्स बनाने हैं, आज भी बनाने हैं, 8th 9th 10th हर क्लास में बनाने हैं, ताकि तुम्हें हमेशा क्या लगे कि यार टाइम टेबल जो फॉलो नहीं हो रहा था वो चीज़ नहीं लगे, और हमें तुम्हारे टारगेट्स पूरे हों, तुमको एक लगे कि हाँ मैं किसी लैडर पर, है ना, एक सक्सेस लैडर पर चढ़ रहा हूँ। एंड में मैं बेटा यही कहना चाहूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा ध्यान से सुनना, कि वक्त की कद्र करो, वक्त की कद्र करो, क्योंकि ये वही चीज़ है जो सबके पास बराबर होती है। ये वही चीज है जो सबके पास बराबर होती है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने के तरीके से आपकी हार और जीत तय होती है। अगर आज इस्तेमाल करोगे जीत तुम्हारी है, आज वेस्ट करोगे, रील्स देखोगे, फालतू में टाइम अपना स्पेंड करोगे, हार भी तुम्हारी है, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा टाइम है। यूज इट वाइजली, यूज इट केयरफुली। थैंक यू सो मच, बाय बाय।